पश्चिम बंगाल में शिक्षा घोटाले की जांच अब मंत्रियों तक पहुंच गई है। ईडी की छापेमारी में 21 करोड़ रुपए और लाखों का सोना बरामदगी के बाद टीएमसी सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी के घर शुक्रवार से ईडी की टीम जांच चल रही थी। सूत्रों का कहना है कि अभी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इस लिस्ट में माणिक भट्टाचार्य, आलोक कुमार सरकार, कल्याण मॉय गांगुली जैसे नाम भी शामिल है। इन सभी का बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाले में कनेक्शन सामने आया था। इस मामले में मंत्री की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी बुरी तरह से फंसती नजर आ रही हैं। पिछले कुछ सालों से ममता बनर्जी और उनकी सरकार के मंत्रियों पर लगातार घोटालों के आरोप लगते रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर सीबीआई पश्चिम बंगाल में हुई कई घोटालों की जांच कर रही है। एक घोटाले में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हम आपको ममता सरकार में हुए कुछ चर्चित घोटालों के बारे में बता रहे हैं। शिक्षक भर्ती घोटाला। पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत शिक्षण और गैर शिक्षण पदों पर नियुक्तियों के लिए स्कूल सेवा आयोग ने 2016 में परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें 20 उम्मीदवारों का चयन होना था। इस परीक्षा के रिजल्ट में भारी गड़बड़ी देखने को मिली थी, तब ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा था। हाईकोर्ट के जांच पर सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की थी। सीबीआई हाईकोर्ट के निर्देश पर पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की सिफारिश से सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कर्मचारियों और शिक्षकों की भर्ती में हुई अनियमितताओं की जांच कर रही है। वहीं ईडी इस मामले में संबंधित पैसों की लेनदेन की तफ्तीश में जुटी है। रोज वैली घोटाला। इस घोटाले मामले में सीबीआई ने साल 2019 में मुकदमा दर्ज कर लिया था। रोज वैली समूह ने हजारों लोगों को निवेश पर अच्छा लाभ देने का झांसा लेकर उनका पैसा हड़प लिया था। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार रोज वैली समूह ने इन योजनाओं के तहत निवेशकों से 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि एकत्र की है। रोज वैली ने देश भर के होटलों और रिसोर्ट में पर्याप्त निवेश किया था। ईडी अब तक रोज वैली की 2,300 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को कुर्क कर चुकी है। शारदा चिट फंड घोटाला। साल 2013 में आए इस मामले में शारदा कंपनी ने लोगों से 34 गुना फायदा के नाम पर निवेश कराया और पैसा नहीं दे पाए। वहीं इस निवेशकों ने एजेंटों से पैसा मांगा तो कई एजेंटों ने जान दे दी। ये मामला न केवल बंगाल बल्कि असम, ओडिशा तक पहुंच गया था, क्योंकि इन कंपनियों ने यहाँ भी चिट फंड के नाम पर लोगों को ठगा था। ये घोटाला इतना बड़ा था कि इसमें 40,000 करोड़ की हेराफेरी की गई थी। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए सीबीआई से कहा था कि वो इस मामले की जांच करे। कोयला घोटाला। सीबीआई की कोलकाता एंटी करप्शन ब्रांच ने 27 नवंबर 2021 को पश्चिम बंगाल में ईसीएल के कोयले के अवैध खनन और उठाव में भ्रष्टाचार को लेकर मामला दर्ज कर लिया था। घोटाले का पूरा कारोबार बंगाल के आसनसोल से लेकर पुरुलिया और बांकुरा तक और धनबाद से लेकर रामगढ़ तक फैला था। सीबीआई के अनुसार अनूप मांझी इस पूरे घोटाले का सरगना है। इसके अलावा ईसीएल के महाप्रबंधक अमित धर और जयेश चंद्र राय समेत कई लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। कुल घोटाला 1,352 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। इस मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, पत्नी रुजिरा बनर्जी और उनके करीबी विनय मिश्रा फंसे हुए हैं। अम्फान राहत घोटाला। अम्फान तूफान के बाद के राहत कार्य को लेकर सीएजी ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठाए थे। एक रिपोर्ट में सीएजी ने कहा कि अम्फान तूफान से प्रभावित हुए गरीबों को घर बनाने के लिए जो 2,000 करोड़ रुपए ममता बनर्जी सरकार ने बांटे, उनमें बहुत बड़ी संख्या में अनियमितताएं मिली हैं। ये रुपए मई 2020 से जनवरी 2021 के बीच बांटे गए। सीएजी ने हाई रिस्क फ्रॉड की जांच करने को कहा था। केंद्रीय ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी है। मामले में जवाबदेही तय करने के लिए सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जरूरी जांच की सिफारिश सीएजी ने की है।